ओम नमो नारायणाय। कैसे हैं आप लोग? आपके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। आज एक विषय को लेके फिर से मैं आप सबके बीच में आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदांत में, उपनिषद में, भगवत गीता में एक ही बात को पुनः पुनः दोहराया गया है कि सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता अखंड है। इसीलिए ईश्वर को सभी जगह समान मानना चाहिए और उसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर सजग कर्म करते रहने चाहिए। अब ये बात है अद्वैत की, जहां कोई द्वैत नहीं है, जहां कोई दूसरा नहीं है। किंतु इसके आगे एक और बात हमें समझने की है। आज उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इस संसार को चलाने वाली एक ही शक्ति है, ईश्वर की। भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये इसे कहा है प्रकृति। प्रकृति माने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो ही हमारी बात। और हमारे को जो चारों तरफ सृष्टि की रचना दिखती है, जिसे हम पंचभूत कहते हैं, ये पंचभूत भी जड़ होते हुए ईश्वर की शक्ति से गतिमान है। ईश्वर की शक्ति का प्रकाश सब जगह जा रहा है। जैसे कि पंचभूत देह, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी उपकरण है, ये भी जड़ है। किंतु इन जड़ उपकरणों को भी जो शक्ति चला रही है, वो हमारे अंदर विराजमान परब्रह्म, परमात्म स्वरूप की शक्ति से ही ये सब चलायमान है। किंतु आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है ईश्वर की दो नियामक शक्तियां। माने जैसे ईश्वर एक है, अब उस ईश्वर की धारा से दो धाराएं निकली। एक है दैवीय शक्ति और एक है आसुरी शक्ति। ये भी ईश्वर के नियंत्रण में है। ये भी ईश्वर से निकली हुई धाराएं हैं जो निरंतर कार्य कर रही हैं। दिव्य शक्तियां आपके अंदर ऊर्जा को, शक्ति को, तप को प्रवाहित करती हैं, बढ़ाती हैं। और आसुरी शक्तियां आपके अंदर के अंधकार पर प्रहार करती हैं। आपके सामने दुख, पीड़ा, व्यथा, बेचैनी, नुकसान और भी पता नहीं कैसे कैसे अनुभव आपके सामने लेके आती हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो बुरा वो आपके साथ नहीं होता, आपके अंदर के जो संस्कार हैं मन में, उन अंधकार के संस्कार को जब निकलने का अवसर मिलता है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार, ये शक्तियां उनको ही प्राप्त करने के लिए आती हैं, क्योंकि अंधकार आसुरी शक्तियों का भोजन होता है। और जब आप तपस्या करते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ शुभ कार्य करते हैं, अब शुभ और अशुभ कार्यों का परिभाषा क्या है? कैसे उसको डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे इनमें भेद किया जाए? इसमें भेद करने का एक ही तरीका है कि जिस कार्य को करके आपको प्रसन्नता, शुभता और दिव्यता का अनुभव होता है, वो कार्य दैवीय कार्य है। और जिस कार्य को करके आपको, यानी कि आपकी अंतश्चेतना को पीड़ा का अनुभव होता है, वो अशुभ कार्य है, वो आसुरी कार्य है। किंतु
ये परिभाषा मन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि हो सकता है किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को एक अशुभ कार्य करना भी सुखद लगे और वो ये कहे कि मुझे शांति तो इससे मिलती है, तो मेरे लिए यही दैवीय कार्य है। तो दैवीय कार्य की परिभाषा को और आसुरी प्रवृत्ति के कार्यों की परिभाषा को समझने के लिए इससे अधिक और स्पष्ट विचारधारा क्या होगी? वो है दिव्य गुणों की जानकारी, दैवीय प्रवृत्तियों की जानकारी और आसुरी प्रवृत्तियों की जानकारी, जिसके बारे में स्पष्ट है, जिसके बारे में हम एक और विषय लेंगे, दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां। तो ये दोनों नियामक शक्तियां जब कार्य करती हैं तो एक तरफ से जब आपको प्रोत्साहन मिलता है तो वो दिव्य शक्तियां होती हैं, और एक तरफ से जब आपको दंड मिलता है जो दुख, पीड़ा, व्यथा और व्याधि के रूप में आता है, तो वो आसुरी प्रवृत्तियों का कार्य होता है जो आपके अंधकार पर प्रहार करती हैं। ये अंधकार हर मनुष्य के अंदर होता है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों की श्रृंखला प्रकाश और अंधकार को दोनों को ही आपके साथ लाती है, और इसी पर कार्य करने के लिए आपको साधना का माध्यम चुनना पड़ता है। दिव्य शक्तियां प्रतिपल आपको गाइड करती हैं। कहाँ से गाइड करती हैं? शास्त्रों के माध्यम से, सिद्ध संतों की वाणी के माध्यम से। और आसुरी शक्तियां आपको कहाँ से गाइड करती हैं, कहाँ से आपको मार्गदर्शन देती हैं? आपके मन के पूर्वाग्रहों से, आपके अपने मन के स्वरूप से, क्योंकि मन हमेशा पूर्वाग्रहों से और जड़ताओं से भरा हुआ रहता है। आप नित्य नवीन हैं, आपकी अंतरात्मा की शक्ति निरंतर परिवर्तनशील है और वो बढ़ रही है। जब आप अपनी चेतना की शक्ति के साथ संपर्क करते हैं तो वो सच्चिदानंद स्वरूप की शक्ति, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप की शक्ति धीरे 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 आपके शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर नियंत्रण करने लगती है, और आपके मन बुद्धि के माध्यम से शनै शनै वो आपकी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण करती है। किंतु जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, अब मैं यह कार्य नहीं कर सकता, अब मैं सीख नहीं सकता, मेरी तो उम्र हो गई है, आप उसी समय जीर्ण होने लगते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आप उस परमात्मा शक्ति को नकार रहे हैं, जिसका संदेश आपके अवचेतन मन के ऊपर पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप नित्य नवीन नूतन हैं, आपके अंदर सदैव उस परमात्मा की शक्ति का विस्तार हो रहा है, पर कब? जब आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, जब आप उसे पहचानते हैं और उसकी महिमा को और उसकी गरिमा को और उसके प्रभाव को एहसास में लाना चालू करते हैं और उसका प्रयोग अपने नित्य जीवन कर्म पर, नित्य जीवन शैली पर और अपने परिस्थितियों पर उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। पर जब आप ये कह देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ सीखना भी नहीं चाहता, वहीं से जीर्णता या वृद्धावस्था, या इसे एक टेक्निकल भाषा में, शास्त्रों की भाषा में कहें, देश, काल और परिस्थिति का प्रभाव, काल का प्रभाव आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर आने लगता है। और ये प्रभाव देश, काल, निमित्त के माध्यम से आपके पूर्वाग्रहों का माध्यम लेके आपके ऊपर कार्य करता है। माने आपके दुख के लिए जिम्मेदार, आपके पीड़ा के लिए जिम्मेदार, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या जगत की हो,
ये आपके पूर्वाग्रहों के माध्यम से ही धीरे 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 गति पकड़ने लगती है। ये प्रारब्ध की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। किंतु जब आप उस दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं, नित्य नवीन नूतन बने रहने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सदैव सहज और अबोध बालक की तरह सरल बना के रखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो आपके अंदर उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप की शक्ति का संचार सरलता से होने लगता है। आप उस शक्ति के साथ संपर्क, जो आपकी अपनी ही शक्ति है, उसके साथ संपर्क आसानी से साधने लगते हैं। पर जब आप बहुत ज़्यादा विचारों से और पूर्वाग्रहों से और अपनी मान्यताओं से घिरे हुए रहते हैं, तब आप सत्य को, जो आपके सामने हर पल प्रकट हो रहा है, वो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप प्रकट हो रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि परमात्मा हर समय आपके सामने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो रहा है। और इसको समझना आपके प्रयास और आपके प्रयास के साथ आपके परिश्रम पर निर्भर करता है, क्योंकि मन अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मन अपनी जड़ताओं को छोड़ना नहीं चाहता। इतने जन्मों से जो चले आ रहे संस्कार हैं, उनके बीजों को वो नष्ट नहीं करना चाहता, और वही एक अंधकार आपके जीवन पे कब्जा करके रखता है। परंतु जब आप प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के निरंतर प्रयास और अभ्यास के माध्यम से उन श्रृंखलाओं को तोड़ने लगते हैं, तो धीरे 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 आपकी चेतना एक ऊर्ध्वगामी प्रकाश की ओर छलांग लगाती है। पर किंतु प्रमाद कहाँ है? जड़ता के साथ मोह, अपने आप को नहीं बदलने की जिद, अपने आप को ना परिवर्तन करने का एक अहंकार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा ज्ञान परिपूर्ण है, ये आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच निर्मित करता है जहां परमात्मा भी प्रवेश नहीं कर पाता। परमात्मा की शक्ति को आत्मसात करने का सीधा सा एक नियम है, अपने आप को सहज बनाइए, थोड़ा और विनम्र होइए, थोड़ा और दयालुता और उदारता अपने अंदर लाइए। परमात्मा आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, ये विश्वास रखिए। जब आप जड़ताएं नहीं छोड़ते ना, तो आपका मन आपको सबसे बड़ा तर्क देता है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे अपने अनुभव हैं, मेरी अपनी एक सोच है जो कई बुरे अनुभवों में से निकली है। बुरे अनुभव आपका प्रारब्ध थे, जो आपके अंदर से ही काम कर रहे थे। किंतु जब आप ईश्वर की शक्ति पे विश्वास करके अपने दिव्य कर्मों की श्रृंखला बना के रखते हैं, तो अंधकार को कोई भोजन नहीं मिलता, क्योंकि अंधकार तो आपके अहंकार, आपकी ईर्ष्या, आपका राग, आपका द्वेष, आपके पूर्वाग्रह, आपकी जड़ताओं के माध्यम से ही काम करता है। लेकिन जब आप इन्हीं सब चीजों को धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हटाते जाते हैं और अपनी नित्य जीवन शैली में इसका अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से दिव्य शक्तियां आपको मदद करती हैं। दरअसल दिव्य शक्तियां और आसुरी शक्तियां आपकी प्रगति के लिए ही हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही हैं, पर आपको भगवान का जड़ यंत्र बनना पड़ेगा। मुझे आज भी स्वामी जी की वो प्रार्थना याद है, जो सबसे पहली स्वामी जी की प्रार्थना थी कि भगवान मुझे तू अपना जड़ यंत्र बना ले, और इस जड़ यंत्र का जैसा उपयोग करना है तू कर ले। इसके पीछे एक बोध था कि मेरे प्रयास निरंतर मेरे ईश्वर की ओर, मेरी दिव्य माँ की ओर, जगन माता की ओर चल रहे हैं। मुझे अपने कर्म को परिष्कृत करते जाना है, अपनी सजगता को और बढ़ाते जाना है,
अपने कार्य की श्रेष्ठता को और बढ़ाते जाना है और उसी में मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। परिवर्तन से डरना नहीं है, परिवर्तन से डरना नहीं है, परिवर्तन को स्वीकार करना है और अपना श्रेष्ठ प्रयास जारी रखना है और कर्म फल भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि कर्म का फल कर्म नहीं ब्रह्म देते हैं। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति की ओर आपका अस्तित्व खुलने लगता है और आपको चमत्कारिक मदद मिलने लगती है और आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो दिव्य शक्तियों के सानिध्य के लिए निश्चित रूप से दिव्य गुणों की साधना, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास और अपनी आदतों को न बदलने का प्रमाद और कुतर्क छोड़ देने चाहिए। इसके लिए सजगता, सजगता के साथ साधना, साधना के साथ शास्त्रों का अध्ययन और साथ में सबसे बड़ा जो आश्रय अपने गुरु की वाणी का लेना चाहिए। गुरु के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए। हम गुरु की बात को तो सुनते हैं, वाह वाह भी करते, वाह क्या स्वामी जी ने ज्ञान दिया, क्या हमारे गुरु ने ज्ञान दिया, पर उस पर कार्य करने में, उसके अनुसार चलने में समय ही नहीं लगता, कई जन्म निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा मन स्वयं को नहीं बदलना चाहता और वहीं जीर्णता आती है और वहीं अंधकार आता है। आज दिव्य शक्तियों के बारे में और आसुरी शक्तियों के बारे में, जो परमात्मा की ही बनाई हुई है, जो हमारे लिए सदैव प्रक्षालन का काम कर रही है, जो सदैव हमें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए मैंने अपना विषय आपके सामने रखा। दंड की व्यवस्था हमारे प्रक्षालन के लिए है, हमारे सुधार के लिए है, और दिव्य शक्तियों द्वारा दिया गया पुरस्कार चमत्कार के रूप में हम प्रतिक्षण देखते हैं। भगवान तो हर समय उपलब्ध है, पर हम ही अपने चारों तरफ अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने प्राणिक प्रदूषण से, जो लोगों ने बता दिया, जो लोगों ने बोल दिया, उसी के आभामंडल से घिरे रहते हैं। इसीलिए वो दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाती, और वो सानिध्य जब नहीं मिलता तो एक ठोकर हमारे सामने आती है जो हमें लगती है, एक चोट हमें लगती है। कभी हमारा शरीर जीर्ण होता हुआ दिखता है, कभी हमको मन का आघात झेलना पड़ता है, कभी हमें कोई नुकसान झेलना पड़ता है। इस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। इस विज्ञान को समझ के आप अपनी साधना को एक और प्रगति का नया आयाम दे सकते हैं। इस पे हम और भी बात करेंगे और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायणाय। आप सभी के लिए मंगल कामना।